जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र, जो हमारी विदुषी बहनें बहुत अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके एग्जाम की घड़ी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, सबसे पहले मैं उनको ईश्वर की तरफ से आशीष अनुकंपा करता हूं ताकि उनके सिलेक्शन जरूर हो जाएं। जो मेरे द्वारा कराई गई ध्वनियों के उच्चारण को सुन पा रहे हैं, ईश्वर जल्दी उनकी सफलता के दरवाजे खोल दें। प्रिय स्टूडेंट, आपने कट ऑफ तो बहुत देखी होगी। आज हम विगत 3 वर्षों की कट ऑफ लेकर आए हैं। किस मात्रा में आपको तैयारी करनी है, कितने नंबर लाने हैं ताकि आपके इस बार सिलेक्शन हो जाए। और स्टूडेंट, क्या जो कट ऑफ होता है किस पर निर्भर करता है, एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा समय 10 मिनट की सारी वीडियो में आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक एक पर हम चर्चा और प्रचर्चा करेंगे। स्टूडेंट, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें यूट्यूब पर देख कर बहुत सारे चीजों में भ्रमित हो चुकी हैं। आखिर क्या सच में इस बार कट ऑफ आई जाएगी कि कम जाएगी। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो आपकी कट ऑफ जाती है दोस्तों, हमेशा वो 2 चीजों पर निर्भर होती है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कुल कितने पद हैं, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज अधिक है या कम है। दूसरी बात दोस्तों, पेपर का लेवल कैसा है, कठिन पेपर आया है या टफ पेपर आया है, नामांकन किसमें कितना होता है, दोस्तों इसी पर निर्भर होता है। बाकी कुछ भी लोग कहें उनको कहने दीजिए। आज मैं बता रहा हूं विगत 3 वर्षों का जो कट ऑफ था क्या था। इसके बाद लास्ट तक हम वीडियो में बहुत अच्छी बात बताएंगे दोस्तों। लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा जरूर, लास्ट में बहुत अच्छी चीजें बताएंगे कैसे आपके नंबर इंक्रीज होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 की जो वैकेंसी आई थी स्टूडेंट, उसमें कुल 35,000 पद थे। कितने पद थे स्टूडेंट? 35,000 पद थे, यानी नंबर ऑफ वैकेंसी थी। वहीं जनरल की जो मेरिट गई थी दोस्तों, जो कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ 35,000 पद थे 2018 में। जनरल की 225 से .32 यानी 225.32 गई थी मेरिट। वहीं ओबीसी की बात करें दोस्तों, 2018 में 35,000 पद थे तो 2,216 स्टूडेंट, क्या 216.74 मेरिट गई थी। जी हाँ, वहीं 2018 में 35,000 पद थे, ओबीसी की 216.74 गई थी। वहीं एससी की बात करेंगे, 2018 में 35,000 पद थे, 187.99 मेरिट गई थी। ये नंबर है दोस्तों, नंबर है वो 300 नंबर में। आपको पता होना चाहिए 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 में मेरिट गई है। वहीं एसटी की जो मेरिट गई थी 153.31 गई थी दोस्तों। किसकी? दोस्तों एसटी की। वहीं हम बात करेंगे, ये मेल की बात थी दोस्तों, मैंने जो बात किया ये पुरुष वर्ग के लोगों की बात थी जो इतनी कट ऑफ गई थी। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें, है ना, फीमेल की, तो जनरल की 109, देखो यहाँ 199 दोस्तों, 109 नहीं सॉरी, तो 199 कितनी गई थी स्टूडेंट? 5 गई थी। अब आपने देखा होगा, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी हो, स्टूडेंट हर सभी में इनकी मेरिट कितनी गई है कैटेगरी वाइज? 199.5 यानी 199.5 गई है, यानी हर में वही गई है स्टूडेंट। देखो जरा, वही हम बात करेंगे स्टूडेंट एक्स सर्विसमैन की। जनरल की गई थी 67.43 गई थी। कितनी गई थी? 67.43 गई थी। वहीं ओबीसी की सेम गई थी, एससी की भी सेम गई थी और एसटी की भी क्या गई थी स्टूडेंट? सेम गई थी मेरे। वहीं अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट होम गार्ड हो, चाहे फ्रीडम फाइटर वाले स्टूडेंट रहे हों, इनकी सभी कैटेगरी, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, 2018 में जब 35,000 पद आए थे पुलिस की, तो उसमें सभी में 60 इनकी मेरिट गई थी। कितनी गई थी? 60 गई थी स्टूडेंट। अब आप जरा देखो,
वही हम बात करेंगे जब 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई, तो 2020 में स्टूडेंट जो पुलिस की भर्ती आई थी वो 50,000 वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी स्टूडेंट? 50,000 वैकेंसी थी। वहीं प्रिय साथियों 50,000 में जब आप देखेंगे, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपेयर करेंगे, लगभग याद रखना 35, 5, 40, 10, 50, 15,000 वैकेंसी यहाँ ज्यादा थी। तो वहीं जहां जनरल की 225.32 गई थी, वहीं 2020 में 50,000 जब वैकेंसी थी तो जनरल की 185.34 गई, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हुई? ज्यादा हुई। वही बात करेंगे ओबीसी की 2020 में कितनी गई? 172.32, वहीं 216 के पार थी दोस्तों। देखो जरा अंतर कितने का है, डिफरेंस आप देखते जाओ। वही हम बात करेंगे एससी की कितनी गई थी 2020 में? 145.39 गई थी, और देख लो यहाँ 2018 में एससी की 187 गई थी। वही हम बात करेंगे एसटी की दोस्तों, देखो 114.19 यानी 114.19 गई थी, किसमें? 2020 में। और याद रखो यहाँ एसटी की देखो 2018 में 153 गई थी। देखो कितने का डिफरेंस है, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, है ना? और दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहरहाल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आपको एक एक चीज से हम वाकिफ कराएंगे। अगर हम वही स्टूडेंट बात करें 2024 यानी जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं, 60,000 वैकेंसी है स्टूडेंट। 60,000 कितना है? 60,000 पद है। वहीं हमने देखा स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं, अगर इन दोनों सालों को देखते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखते हुए, और कितने भी कंपटीशन बढ़ गए हों उसको भी देखते हुए, कितने भी कंपटीशन बढ़ गए हों उसको भी देखते हुए, अब बहुत सारे स्टूडेंट सवाल जवाब करते हैं कि सर 230 नहीं आएगा तो नहीं होगा। 230 लाना मामूली बात नहीं होती है, याद रखना स्टूडेंट। जो आप अपने मन में सोच रहे हो ना, 230 कहीं सोचोगे तो जाके 215, 200 नंबर आते हैं, याद रखना, जो बात फैक्ट बोल रहा हूं। तो 230 का मतलब हो गया लगभग 77% के ऊपर 77% हो जाएगा, याद रखो। 77% मेरिट जाती है, लेकिन इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज में 77% वो भी पुलिस की मेरिट नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। जो बात बोल रहा हूं आज लिख के कहीं रख लो। आप तरह तरह की वीडियो देखे होंगे, तरह तरह के लोग आपको बताए होंगे, पर इस चैनल पर मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूं स्टूडेंट, याद रखना, सारी चीजों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और हिंदी की क्लासें आपकी सारी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, जाके आप देखो दोस्तों, जो कहीं नहीं समझ में आया होगा वो वहां समझ जाओगे। तो आइए जरा देखते हैं 2024 में जो ये आप देने जा रहे हैं एग्जाम, 60,000 पद है। तो जनरल का जो इन दोनों सालों को मैंने देखकर पता लगाया, तो यहाँ देखो जनरल की 225 गई थी जब 35,200 2018 में, तो यहाँ देखो 185 गई थी। अब इससे तुलनात्मक अध्ययन करो, मैंने क्या लिखा यहाँ 195। अगर याद रखना 60,000 वैकेंसी में जनरल वाले स्टूडेंट अगर 195 से 200 नंबर लाते हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन्हें बाहर कर दे। लेकिन आप स्ट्रेटजी बना के चलिए, जो टारगेट बना के चलिए कि 225 लाना है। 225 जब सोचोगे तो 190, 95, 200 नंबर आएंगे, बात बता दे रहा हूं। 225 मान के चलना है, आपको लाना है, लेकिन अगर इतने आ जाते हैं तो सिलेक्शन पक्का होगा। वहीं ओबीसी की बात करें, यहां देखो 216 थी, यहां कितना है 172, और नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए अगर कंपटीशन भी बहुत होता है दोस्तों, तो 185 से 195, देखो यहाँ 185 से 195 अगर नंबर आ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस पद पर चयनित होने से रोक दे स्टूडेंट। वहीं एससी की बात करेंगे हम, 160 से 165 दोस्तों, याद रखना अगर आपके आ जाते हैं नंबर तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको रोक सकती है। ओबीसी में आपको 220 मान के चलना है, और एससी में आपको 185 मान के चलना है, लाना है। और एसटी की बात करें तो 130 से 135 अगर है तो डरने की बात नहीं, 137, 170 नंबर आप ये मान के चलो लाना है, तब जाके इतने आपके आएंगे, क्योंकि उस तरीके से आप मेहनत करोगे। स्टूडेंट अब ध्यान से सुनो, आपने ये सारी चीजें देख ली,
बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ कमेंट करते हैं मेरे पास कि सर अब क्या करें, जो है बहुत कम समय मिले हैं। मैं बार बार स्टूडेंट आपको सजेस्ट करता हूं कि अब आप किताब रख दीजिए, किताब मत पढ़िए, बिल्कुल मत पढ़िए। आप एग्जाम के एक दिन पहले तक स्टूडेंट सिर्फ प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, उतना प्रैक्टिस आपको करना है स्टूडेंट। प्रैक्टिस पर आप ज्यादा फोकस करें, ना कि आप पढ़ने पर। जो चीजें प्रैक्टिस में नहीं आती हैं उन चीजों को सर्च करके आप देखिए, फिर आप फटाफट याद करिए। दोस्तों अब समय किताब पढ़ने का नहीं रह गया। मैं पहले से ही बताते चला आया था, जब वैकेंसी आई थी स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया था, जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े थे, बिलीव नहीं होगा आपको, मैंने पहले बताया था कि आपकी भर्ती आएगी और 1-2 महीने में एग्जाम होगा। सच में वही हुआ था। फिर भर्ती जो है जो पेपर हो रहा था वो लीक हो गया और कैंसिल हो गया, और नहीं तो मैं रियल बता दूं परेशान हो जाते। तो दोस्तों ये मैंने एनालिसिस निकाला बहुत सोच समझ के कि किताब इतनी जाएगी इस बार की। तो प्रिय स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और कोई भी अगर ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिलती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, किसी नई वैकेंसी के बारे में, कट ऑफ के बारे में, दोस्तों जो आप जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं उस नए नोटिफिकेशन को आप तक रूबरू वाकिफ करा सकूं। प्रिय स्टूडेंट, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।